अस्सलाम वालेकुम। उस्मा की किचन में खुशामदीद। आज हम आपको बनाएंगे वनीला स्पंज केक, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। वनीला स्पंज केक बनाने के लिए हमने लिए हैं 6 अंडे। अब जब हम ये 6 अंडे सारे बाउल में डाल लेंगे तो उसके बाद हम इन्हें करेंगे ब्लेंड। अगर आप हाथ से ब्लेंड करना चाहें तो तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ये आप इन्हें ब्लेंड कीजिएगा। चलें अब हम इन्हें ब्लेंड करते हैं। ये देखें, ये हमने अंडों को ब्लेंड कर लिया है तकरीबन 4-5 मिनट। अब इसके अंदर हम 2 कप डालेंगे चीनी और 2 कप चीनी डाल के हम दोबारा इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। ये हमने शामिल किया दूसरा कप। अब हम इन दोनों को अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। चीनी और अंडों को दोनों को हमने कर लिया अच्छे तरीके से ब्लेंड। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 कप तेल और इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे वनीला एसेंस, जो कि होगा 2 टेबलस्पून। ये देखें, ये ऐसे हमने इसके अंदर शामिल कर दिया 2 टेबलस्पून वनीला एसेंस। अब इसको हम कर देंगे अच्छे तरीके से ब्लेंड, कि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। ये तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब इसको हम निकालेंगे एक बाउल में। अब आपने लेना है 2 कप मैदा। जिस कप से आपने मेजरमेंट की होगी तेल की और चीनी की, उसी कप की मेजरमेंट के हिसाब से हम मैदा लेंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे 4 टीस्पून बेकिंग पाउडर के और 1/4 हम डालेंगे इसके अंदर मीठा सोडा। वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये कि अच्छे से बस इतना ज़रा सा हम डाल लें। ये देखें, अब इन सबको हम अच्छे तरीके से कर देंगे मिक्स। ये देखें, ये हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम करेंगे इसको मिक्स इस तरीके से। ये थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्स करते जाएंगे इसके अंदर, ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। एकदम से मिक्सचर डालने की वजह से आपका बैटर ख़राब हो सकता है, तो इस वजह से इसको हम आराम आराम से मिक्स करेंगे। अब हम दोबारा शामिल करेंगे इसके अंदर। देखें, थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करते जाएंगे इसको और मिक्स करते जाएंगे। ये देखें, हमने ये तकरीबन दूसरी दफ़ा डाला था। इसको भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम दोबारा डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा, लेकिन हम इसको थोड़ा थोड़ा ही करके डालेंगे। अगर आप एकदम से सारा डाल देंगे तो फिर केक जो है ना वो बैठ जाता है। हमारी वीडियोस शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखा करें, ताकि बीच में से कोई भी चीज़ स्किप होने की वजह से आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। इसको भी हम इसी तरीके से मिक्स करेंगे। केक में सारा कमाल मिक्सिंग का होता है। जितनी अच्छी आपकी मिक्सिंग हुई हुई होगी उतना ही अच्छा आपका केक बनेगा। बहुत तहम्मुल मिजाजी से और बहुत जो है ना वो तरीके से हम केक बनाते हैं, ताकि जो है ना कोई भी चीज़ हमारी केक में ख़राब ना हो जाए, जिसकी वजह से केक ख़राब हो जाए। अगर आपको एकदम स्पंची और जो है ना वो केक के अंदर जो है ना आप सॉफ्टनेस चाहिए, तो आपको केक बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना होगा।
ये देखें, हमने जो तीसरी दफ़ा इसके अंदर जो शामिल किया था मैदा, उसकी वजह से इसके अंदर थिकनेस कितने अच्छे से आ गई है और ये मिक्स भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। चलें अब ये जो बाकी बचा है हमारे पास, इसे भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखें, ये अच्छे तरीके से इसका मिक्सचर तैयार हो चुका है। ये देखें इसकी इतनी हार्ड डो होती है, ये देखें इसकी थिकनेस कितनी अच्छे से आ गई है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे फूड कलर। अगर आप चाहें तो डालें और अगर चाहें तो नहीं डालें, लेकिन अगर थोड़ा सा डाल दें तो ये कलर उससे अच्छा सा आ जाता है। 1/4 चमचा हम इसके अंदर डाल लें फूड कलर। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा कलर अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल लीजिएगा। ये देखें, ये हमने शामिल कर दिया है इसके अंदर फूड कलर। देखिए हल्का सा कलर जो है ना वो सिर्फ चेंज हो जाता है तो ये ज़रा अच्छा सा लगता है। ये आप टी टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं, शाम में, सुबह नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा हल्का फुल्का केक है और आप किसी भी टाइम में रिफ़्रेशमेंट में यूज़ कर सकते हैं आप इसको। चलें, ये अब हमारा बैटर जो है ना तैयार है, तो अब इसकी हम करते हैं बेकिंग। बेकिंग के लिए हमने लिया है बेकिंग बाउल। अब इसको हम कर देंगे ग्रीस, किसी भी चीज़ से कर देंगे, घी या तेल, कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उससे इसको ग्रीस कर दीजिए। अच्छे तरीके से ग्रीस होना चाहिए, ऊपर तक आपका बाउल ग्रीस होना चाहिए ताकि आराम से और अच्छे से जो है ये केक आपका बाहर आ जाए। ग्रीस जितना अच्छा हुआ होगा उतने अच्छे से केक जो है ना वो बाउल से निकल जाएगा। ये हम सारा का सारा बैटर इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए हमने तमाम मिक्सचर जो है ना वो बेकिंग बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब इसको करेंगे बेक। हमने यहाँ पे भगोने को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है और इसके अंदर एक स्टैंड भी रख दिया है और अब हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे तकरीबन 1 घंटा बेकिंग के लिए रख देंगे। बिल्कुल भी आपकी जो है ना यानी एयर टाइट आपका जो है ना वो बर्तन होना चाहिए, उसमें से बिल्कुल भी हीट क्रॉस नहीं होनी चाहिए और मीडियम लो आपका फ्लेम होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आपका केक बहुत अच्छा बेक होगा। चलते हैं, मिलते हैं आपसे तकरीबन 1 घंटे के बाद। केक की कंडीशन देखते हैं। ये देखें, केक चेक करने के लिए हम इस तरीके से तीली को अंदर डालेंगे और देखेंगे केक बेक हो गया है। ये देखें तीली हमारी बिल्कुल खुश्क आई है, इसका मतलब है केक बेक हो गया है। हमने इसे 1 घंटे के बाद भी चेक किया था लेकिन केक हमारा बेक नहीं हुआ था। हमारी क्वांटिटी मैदे का 2 कप की थी जिसकी वजह से हमें 1 घंटा 45 मिनट लगाए। अगर आप मैदे की क्वांटिटी 1 कप लेंगे और बाकी चीज़ें भी उसी के हिसाब से ही आधी रखेंगे, यानी 1 कप का अगर आप बनाएंगे केक तो आपको तकरीबन 1 घंटा लगेगा और 2 कप की आपकी क्वांटिटी होगी तो 1 घंटा 45 मिनट लगेगा। चलिए अब हम निकालते हैं इसको। ये देखें केक हमने किया है डिश आउट। अब हम आपको इसकी चेक कराएंगे सॉफ्टनेस और इसका स्पंज, केक कितना स्पंजी बना है। ये देखें कितना स्पंजी बना है ये। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।